बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन के। जिनके घर ओवन ना हो तो उनके लिए भी टेंशन नहीं होगी कि नीचे से ये सख्त हो गया है या फिर ये ऊपर से सही से कुक नहीं हुआ या इसका कलर अच्छा सा नहीं आया। और इसके लिए हम घर में भी चीज़ेस की मशहूर वाइट सॉस रेडी करेंगे। इतना ये मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा कि आप एक बार अगर घर में ट्राई करेंगे ना तो आप बाहर से मंगवाना भूल जाएंगे। और बहुत कम बजट और बहुत आसानी से मैं आपको घर में पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, इतना झटपट कि बच्चों के स्कूल से आने में अगर आधा घंटा भी हो तो आप इसको फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए जी, एक बोल में ले लेते हैं मैदा। मैं 750 ग्राम मैंने मैदा लिया है, जो कि है पौना किलो। इसमें हम 1 खाने का चम्मच भर के चीनी शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने ईस्ट इस्तेमाल किया है 1 खाने का चम्मच भर के, और हाफ़ टी स्पून इसके अलावा। तो इतना ही इसमें ईस्ट का इस्तेमाल होगा। आधा टीस्पून मैंने मज़ीद इसमें ईस्ट इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छे से राइस हो सके। और आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हमने मिक्स करना है, इसके बाद ही हमने इसको गूंदना है। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। इसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उससे ही हमने इसको गूंद लेना है। अगर सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर सर्दी हो तो आप पानी को थोड़ा सा गर्म कीजिएगा। उसके बाद ही पिज़्ज़े का जो आटा होता है वो रेडी कीजिएगा। इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक ज़बरदस्त सा डो रेडी कर लेना है। 3 से 4 मिनट आटे को गूंदने के बाद हमने इसको रख देना है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप लाजमी इसको कवर कीजिएगा किसी भी टॉवल में, और अगर गर्मी है तो फिर ऐसे ही हम काउंटर पे इसको ढक्कन रख के छोड़ देंगे। इसको साइड पे रख देते हैं। चिकन को जल्दी से मैरिनेट कर लेते हैं। 1 पाव के बराबर मैंने चिकन लिया है यहाँ पे। इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर का शामिल करेंगे। अगर पाउडर ना हो तो आप इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून ही हम इसमें तिक्का मसाला, चिकन तिक्का मसाला शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें चिल्ली सॉस और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें सोया सॉस भी शामिल करेंगे। 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें दही का शामिल करेंगे। और इसको मैरिनेशन का टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से इसको मिक्स करें और चूल्हे पे रख दें। तब तक ये भी कुक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें इतने ज़बरदस्त से मसाले शामिल किए हैं कि इससे जो हम ये तिक्के बनाएंगे ना, ये इतने मज़े के बनेंगे कि ये पिज़्ज़े को 4 चांद लगा देंगे। इसको चूल्हे पे रख देते हैं। पहले हमने यहाँ पे चूल्हा ऑन कर दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं। और ये तकरीबन 5 मिनट में ये चिकन अच्छे से इसमें गल जाएगा। ना इसमें पानी डालने की ज़रूरत है और ना पास कड़े रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं, इसने अपना सारा पानी खुश्क कर लिया है और चिकन अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। अब यहाँ पे हम कोयले की स्टीम देंगे। अच्छा, ये प्लास्टिक का बर्तन नहीं है जो बाउल मैंने रखा है। कुछ लोगों ने इतराज़ किया था कि आपने प्लास्टिक इसके अंदर रखा है, प्लास्टिक में आपने कोयला रखा है। तो सॉरी जी, ये प्लास्टिक नहीं, शीशा है। अब यहाँ पे हम क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़े की बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ियस का जो वाइट सॉस होता है वो रेडी कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिया है। ये होममेड मायोनीज़ है। मैं इसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने लाजमी इस मायोनीज़ को भी ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़ बनता है। इसमें 2 टेबल स्पून हम भर के दही का शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च एंड 1/4 टीस्पून हम इसमें काले मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे और लहसुन पाउडर भी इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। 1 लेमन लिया है, उसका जूस निकाल के वो भी शामिल कर लेते हैं और इसको बस मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा ज़बरदस्त सा चीज़ियस की मशहूर वाइट सॉस जो होती है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम फ्रिज में रख लेते हैं। और ये देखिए, जो हमने आटा गूंद के रखा था ना, वो अच्छे से राइस हो चुका है। इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है।
अगर आपने इसको गर्म पानी से गूंदा हो तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये राइस हो जाता है, लेकिन अगर ठंडे पानी से गूंदा हो तो फिर इसमें 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। अब यहाँ पे इसकी पीसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा ट्रे बना रही हूँ पिज़्ज़े का, और एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा मैं इससे बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कटिंग नहीं की, एक छोटा पेड़ा लिया है और एक बहुत बड़ा पेड़ा लिया है। आप अपने जो इसका मोड़ होता है उस हिसाब से पेड़े बनाइएगा, और हाथों की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद फैल जाता है। इसके लिए बेलन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑयल को पहले मैंने ग्रीस कर लिया, जो ट्रे है पिज़्ज़े का, इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर जो हमने रोटी तैयार की है वो डालेंगे और फोर्क की मदद से इसमें हम सुराख कर लेंगे। यहाँ पे चिकन की पीसेस रखते जाएंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब दरमियान में से हमने थोड़ा सा आटा उठा के, थोड़ी सी रोटी उठा के हमने इसको ऐसे खींचते हुए इसको प्रेस करके नीचे दबाना है, तो इसका ये ज़बरदस्त सा शेप रेडी हो जाता है, जिसके लिए हम बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और हम दूर दूर जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। लेकिन अगर आप एक बार घर में बनाएंगे ना ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा, तो आपको बाहर का जायका फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप एक बार घर में ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर में बनाया है, अगर आप चाहें तो इसकी वीडियो भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ डाल लेनी है। मोज़रेला एंड चेडर दोनों चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दरमियान में भी हम चिकन रख देंगे, ऊपर हम शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को रख देंगे। अगेन इसके ऊपर जो चीज़ है वो डाल लेंगे और थोड़ा सा ही हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और जो साइड्स है इसको हमने ऑयल से ब्रश कर लेना है। और यहाँ पे मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। अब इसके अंदर हमने जो पिज़्ज़ा रेडी किया था वो रख देंगे और इसको छोड़ देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। और ये जो बड़ी ट्रे आप देख रहे हैं इसको मैं ओवन में बेक करूंगी, और इसको भी ऐसी ही सेम प्रोसेस करके हम इसका भी बना लेते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें दिखाना चाह रही हूँ वो इसका जो मसाला बच जाता है ना, जो चिकन टिक्का हमने रेडी किया है, इसके लिए ये मसाला पूरा हमने इसके ऊपर डाल लेना है। आप यकीन करें इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा आपने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा। अगर आप सेम इसी तरह ये जो जितना भी मसाला है ये सारा इसके ऊपर डाल दे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा रेडी होता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है, हद से ज़्यादा। इसके ऊपर भी आप चाहे तो सारा जो आपकी मर्ज़ी के वेजिटेबल्स वगैरह हो वो सारा आप ऐड कर सकते हैं, और जितना चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ज़ाहिर है पिज़्ज़ा इतना ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्गेनो स्प्रिंकल करें। ओवन को पहले से मैंने प्री हीट कर लिया है, इसको ओवन में रख लेते हैं 180 सेंटीग्रेड पे इसको बेक होने के लिए। तकरीबन 15 मिनट में ये पिज़्ज़ा भी बेक हो जाता है। उसमें इसके साइड्स पे भी हमने ऑयल को ब्रश कर लेना है। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से राइस हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। जो पतीला मैंने प्री हीट किया था उसमें मैंने नीचे नमक डाला है, इससे ये होगा कि हीट हमारा नॉर्मल रहेगा। और यहाँ पे जो हमने वाइट सॉस रेडी किया था वो इसके ऊपर लगा देते हैं और हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इतना चीज़ी, इतना मज़ेदार के मुंह में आपके अभी भी मेरे भी पानी आ रहा है, ज़ाहिर है आपकी भी आ रहा होगा। तो कम बजट में, कम मेहनत में और कम खर्च में घर में बनाए, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जायकेदार। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बाहर का पिज़्ज़ा खाने का दिल नहीं करेगा, आप यकीन करें। अब मुझे बाहर के मेरे घर वालों को और मुझे सब कहते हैं कि आपके हाथ का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का होता है। बाहर बेशक जितना भी मशहूर पिज़्ज़ा हो वो घर की पिज़्ज़े को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम घर में जो इतनी ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं तो फिर बाहर से मंगवाने की क्या ज़रूरत है। और ये दूसरा पिज़्ज़ा भी ओवन में अच्छी तरह बेक हो चुका है, इसका कलर चेक करें और इसकी चीज़ चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। वो भी नीचे से बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ था जो हमने पतीले में पिज़्ज़ा बनाया है। और ये तो ज़ाहिर है ओवन में बेक हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो हमने वो मसाला डाला था ना, उससे इसका टेस्ट में 100% मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, आप यकीन करें। और ये जो हमने वाइट सॉस इसके लिए रेडी की है,
ये तो हद से ज़्यादा लाजवाब है। आप इसको बना के फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए बच्चों को भी मतलब उसमें भी ये वाइट सॉस रेडी कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चे बहुत खुश होंगे, बच्चे क्या बल्कि बड़े भी खुश होंगे। और ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।